वेलकम फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल सर आदित्य लोधी पर। आज हम लोग काफी समय बाद मिल रहे हैं। हम लोग का जो कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन चैनल था वो ब्रेक हो गया था क्योंकि मैं कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में फंस गया था, जिसकी वजह से हम लोग जो है एक दूसरे से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कंटिन्यूअस और रेगुलर बेसिस पर एक ट्रैक पर रहेगा, क्योंकि जितनी मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व हो गई हैं। जितना भी मेरा वर्किंग सिस्टम था वो पहले से कई बार और भी ज्यादा हायर लेवल तक बेटर हो चुका है, जिससे कि अब हम लोग का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो रेगुलर बेसिस पे एक ट्रैक पे रहेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्यों आए हैं। थंबनेल देख के आप लोगों ने पता ही कर लिया होगा। तो जी हाँ, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एथेनॉल के बारे में। उसी एथेनॉल के बारे में जिसको हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के श्री नितिन गडकरी जी बहुत ही गर्व के साथ बोल रहे हैं कि हमने इसको 20% ब्लेंड करके अपने देश की इकोनॉमी का 20% हिस्सा बचाया है। किस तरीके से बचाया है? तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितना भी इथेनॉल है, इथेनॉल हमारा एक ग्रीन फ्यूल है, उसको ग्रीन फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके उसे ऑयल और डीजल पेट्रोल में मिक्स कर दिया है 20%। यानी कि पहले जो 100% प्योर डीजल पेट्रोल लगता था उसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 20% जो है उसमें इथेनॉल मिला दिया है, जिससे कि क्या हुआ, जो रेशियो हो गया है 80+20 का हो गया। अभी जो 20% है, ये 20% इथेनॉल जो है अब ये होम मेड है, मतलब कि इसको जो है हम लोग अपनी ही कंट्री में वेस्ट प्रोडक्ट, ग्रीन वेस्ट प्रोडक्ट से बनाते हैं। ग्रीन वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? ग्रीन वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब है कि जितना भी हमारा पेड़ पौधों से वेस्ट निकलता है, जैसे कि वो चावल टूटा हुआ हो गया या हमारे घर से जूठन वगैरह हो गई या मक्का वगैरह हो गया, गन्ना हो गया, जितना भी हमारा ये ग्रेन वेस्ट है। और ग्रेन फूड भी हम लोग इसमें जो फूड इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे जो देश के किसान है उनको भी काफी ज्यादा आराम हो गया, उनका भी जो पैसा है यानी उन्हें भी जो है रोजगार मिल गया। तो इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं आज हमने देश की अपनी इकोनॉमी का 20% हिस्सा जो है बचाया है और इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको हैवी बूस्ट अप मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है कंटिन्यूअस करेंगे इथेनॉल को। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंटेंट को जान लेते हैं कि वीडियो का कंटेंट क्या है। बिना कंटेंट के हर चीज क्लियर नहीं हो सकती। आज आपको एक कसम खा के जाना है कि पेपर में जब इथेनॉल के बारे में आए तो अपना नाम भूल जाना है, मगर इथेनॉल का एक भी टॉपिक नहीं भूलना है। आज 100% आपका इथेनॉल क्लियर कर दूंगा विदाउट एनी कंफ्यूजन के। बस अब मुझे अपना 100% कंसंट्रेशन दीजिएगा। विदाउट कंसंट्रेशन हम कुछ नहीं कर सकते। ह्यूमन की एक साइकोलॉजी है कि अगर ह्यूमन जो है एक साथ दो चीजों को नहीं कर सकता। अगर वो एक साथ दो चीजों को करता है तो उसका जो माइंड है वो 50% डिवाइड हो जाता है। इसकी वजह से वो किसी एक चीज पे अपना 100% फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दोनों चीजें ही वेस्ट हो जाती हैं। तो हमें जो है एक चीज पे ही अपना 100% फोकस देना है। जो भी करना है भले थोड़ा करें, लेकिन जो भी करें बेस्ट करें। इसलिए हम लोग को इसे आपको मुझे जो है 100% कंसंट्रेशन देना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति थे जो कहते थे जीतूंगा या खुद से तू वादा कर, जितना सोचता है कोशिश तू उससे ज्यादा कर, हिम्मत किस्मत रूठे मगर तेरी हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत अपना इरादा कर। देखिए, जितने मजबूत हमारे इरादे होंगे, हमारा जो ताकत है, हमारी जो एक ह्यूमन की जो असली पावर है ना, वो उसकी हिम्मत ही है, उसकी गुडविल ही है। उसका जो मोटिवेशन पावर है वही उसकी ताकत है। मोटिवेशन, ह्यूमन के मोटिवेशन से बड़ा ह्यूमन का कोई भी हथियार नहीं होता। एक ह्यूमन का सबसे बड़ा हथियार जो है उसकी कोशिश और हिम्मत ही होती है। बस हमें वही बना के चलना है। देखते हैं कि क्योंकि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। रिक्शा चलाने वाली लड़की अभी इसी बार डीएसपी बनी है, तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। बस आपका 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो अब इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कंटेंट से। देखिए, जान लेते हैं इस वीडियो का हमारा कंटेंट क्या है। पहला कंटेंट तो ये है कि व्हाट इज इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, क्योंकि इथेनॉल को पढ़ने से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही आता है कि इथेनॉल क्या है, व्हाट इज इथेनॉल। सेकंड वन इज सोर्सेस ऑफ इथेनॉल, से क्या सोर्सेस हैं इथेनॉल के। थर्ड वन इज कि इथेनॉल कैसे बनता है। फोर्थ वन इज यूजेस ऑफ इथेनॉल। फिफ्थ वन इज बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल एंड सिक्स्थ वन इज प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल। अब हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखिएगा, 100% कंसंट्रेशन जरूर दीजिएगा, नहीं तो ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आई वॉन्ट योर 100% कंसंट्रेशन एट एनी कॉस्ट। तो देखिए, जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल एक टाइप होता है अल्कोहल का। इन सिंपल इंग्लिश वर्ड वी कैन से दैट इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। इथेनॉल एक अल्कोहल का टाइप होता है जिसको हम लोग जो है नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं, तेल में भी इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों के,
और भी बहुत सारी फील्ड में इथेनॉल का यूज होता है। हम लोग सैनिटाइजर्स वगैरह यूज करते होंगे, आप लोग जानते हैं सैनिटाइजर कोविड पीरियड के टाइम में काफी तेजी से उभर के आया था सैनिटाइजर, और उससे पहले भी बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे सेवलॉन, लॉकहार्ट, डेटॉल वगैरह भी सैनिटाइजर बना ही रही थी, लेकिन आफ्टर कोविड पैंडेमिक सैनिटाइजर बहुत आया, तो उसमें जब केमिकल फॉर्मूला देखेंगे उसको, उसमें जो है इथेनॉल लिखा रहता है। ये देखिए इथेनॉल एक ऐसा पिगमेंट, एक ऐसा सब्सटेंस मटेरियल है जिसको हम लोग शराब में इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों के तेल में इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। इसको व्हील अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल और ग्रीन अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इथाइल अल्कोहल, ग्रीन अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल और ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है इथेनॉल का, वो होता है C2H6O, यानी कि कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। इसकी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है देखिए इसके कुछ इस तरह होती है। कार्बन के 2 एटम जो है बीच में रहते हैं और O का जो एटम होता है नीचे रहता है। जो C होता है उसके लेफ्ट साइड में एक हाइड्रोजन का एटम होता है, देन फर्स्ट कार्बन का एटम होता है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन का एटम, देन एक सेकंड कार्बन एटम के ऊपर फिर एक हाइड्रोजन का एटम, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही रहे हैं। देन कार्बन एटम के नीचे फिर एक हाइड्रोजन का एटम, और फिर कार्बन नीचे के सेकंड वाले के नीचे फिर हाइड्रोजन का एटम, और फिर देन O यानी कि ऑक्सीजन का जो एटम है उसके ऊपर फिर हाइड्रोजन का एटम। इसकी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है कुछ इस तरीके से होती है। की जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, यानी जो इथेनॉल होता है, इसको एक महान साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जस्टस वॉन लाइबेक। इन्होंने जो है सबसे पहले इथेनॉल का खोज किया था, जिसको सबसे पहले इन्होंने इथेनॉल का जो नाम दिया था वो इथाइल दिया था। इथेनॉल का जो नाम दिया था इसे दिया था इथेनाइल दिया था, लेकिन फिर कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च के बाद जो इथेनॉल की जो है प्रॉपर्टी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई, और भी उनकी प्रॉपर्टीज में हम लोग को जो है डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स इथेनॉल में देखने को मिली। तो उसी हिसाब से इसका जो नेम है वो आने वाले टाइम के साथ चेंज हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कि अल्कोहल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल बोलते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलते हैं, और सिंपली अल्कोहल भी बोलते हैं इथेनॉल को, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके सोर्सेस क्या होते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के? देखिए इथेनॉल प्रोडक्शन के जो सोर्सेस होते हैं, हमारा पूरा ग्रीन स्टॉक होता है। ग्रीन स्टॉक का मतलब कि जितना भी हमारा प्रोडक्ट है जो हमारा पेड़ पौधों से या किसी भी लिविंग या किसी भी लिविंग थिंग है, जैसे ऐसा भी आप जानते हैं कि पेड़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा तो है नहीं। अगर पेड़ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना होता तो उसमें पेड़, उसमें पत्ता, फ्रूट वगैरह कैसा निकलता? तो किसी भी ग्रीन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मटेरियल होता है, फूड होता है, उसको जब हम लोग फर्दर प्रोसेस करके कुछ अलग सा सब्सटेंस निकालते हैं जो कि इथेनॉल के फॉर्म में होता है, तो ये वहां से बनता है। देखिए अब इसमें कौन कौन से वो ग्रीन प्रोडक्ट्स नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। देखिए कॉर्न, शुगर केन, टूटे हुए चावल, घर की जूठन, सब्जी, जो खेतों में जब हम लोग की खेती हो जाती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं गन्ने वगैरह में भी फ्रूट निकलता है। जो चावल का पेड़ होता है, राइस का प्लांट लगा होता है, गेहूं का प्लांट होता है, उसमें भी होने के बाद नीचे जो है एक टुकड़ा रह जाता है ठूट का, तो उससे भी हम लोग जो है इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, जो इथेनॉल होता है इसका प्रोडक्शन करने के लिए मेनली जो है 2 टाइप के मेथड होते हैं। इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए मेनली 2 टाइप्स के मेथड होते हैं। पहला होता है स्टार्च एंड शुगर बेस्ड इथेनॉल, जैसे कि आप मेन स्क्रीन पे देख रहे हैं, कौन सा? स्टार्च एंड शुगर बेस्ड इथेनॉल। एंड सेकंड वन होता है सेल्यूलोसिक प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के प्रोडक्शन के मेनली 2 मेथड्स होते हैं, दिमाग में याद रखिए। मैं मशीनरी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इथेनॉल जो है इसका प्रोडक्शन हम नॉर्मली घर पे भी कर सकते हैं, तो इसमें वैसा कुछ नहीं है कि हर एक प्लांट की जो मशीनरी है, वो जो प्लांट का ओनर होता है वो उसके बजट पे डिपेंड रहता है कि कितनी एडवांस मशीन लगाएगा। जैसे कि मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट की जब प्रोसेसिंग बताई थी वीडियो में, तो उसमें थर्मल पावर प्लांट में मैंने आपको मशीन सब चला के बताया था। लेकिन यहाँ पे जो इथेनॉल होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होती है यूज करने की, वो जो है जो प्लांट का ओनर होता है उसकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होती है। वो नॉर्मल जो है, अगर उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो वो लेबर सब्सटेंसिव मेथड से भी, यानी कि लेबरों के द्वारा एक नॉर्मल गड्ढा वड्ढा खोद करके छोटी मोटी बर्तन लेकर के भी इथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन इसके बाद बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो कन्वेयर बेल्ट वगैरह लाके बड़े बड़े ड्रम बना करके भी इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो देखिए इथेनॉल के मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेथड है। कौन कौन से? स्टार्च एंड शुगर बेस्ड प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल, एंड सेकंड वन इज सेल्यूलोसिक प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल। जो स्टार्च एंड शुगर बेस्ड प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल है, इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल भी बोलते हैं। और जो हमारा सेकंड सेल्यूलिक प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल है, इसको हम लोग सेकंड जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बोलते हैं। तो अब हम लोग जो है जो फर्स्ट ये जो मेथड है, इनकी वर्किंग प्रोसेस को अगेन समझ लेते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्टार्च एंड शुगर बेस्ड प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल फर्स्ट जनरेशन, इसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल भी बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल, सबसे पहले हम लोग इसी को कवर कर लेते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए नॉर्मली प्रोसेस है, आप इस एनिमेटेड इमेज में देख रहे हैं। सबसे पहले होता है फीड स्टॉक। फीड स्टॉक क्या होता है कि देखिए फीड स्टॉक वो मटेरियल होता है जो
जो कि फर्दर के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल वर्ड वी कैन से रॉ मटेरियल। The raw material which can use for further production of new finished good is known as feedstock। तो feedstock जो है क्या होता है, रॉ मटेरियल जिसको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जितना भी रॉ मटेरियल होगा उसको हम लोग एक प्रोफेशनल वर्ड में फीडस्टॉक बोलते हैं। एंड सेकंड प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग। इस पूरी प्रोसेस में आप लोग जो है अप्रॉक्स आई थिंक बस 2 चीजों को नहीं जानते हैं। बाकी आप लोगों ने जो है छोटे जूनियर क्लासेस में 6 to 7 क्लासेस में जो है उन बाकी प्रोसेस को पढ़ा जा चुका है। आप लोगों ने बस इसमें से 2 प्रोसेस ही नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं आपको एकदम पूरा क्लियर डिफाइन कर दूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए फूड स्टॉक क्या है, फूड स्टॉक वही है मटेरियल व्हिच कैन यूज्ड इन फॉर द प्रोडक्शन। इन सिंपल वर्ड वी कैन से रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल वही मटेरियल होता है ना जिसका इस्तेमाल करके हम एक नया फिनिश गुड बनाते हैं। जैसे कि ईटा मारा मिट्टी को हम लोग सब इकट्ठा कर दिया, बड़ा सुंदर सा महल खड़ा कर दिया, घर खड़ा कर दिया, तो इसी को हम लोग जो बोलते हैं रॉ फीड स्टॉक एथेनॉल के प्रोसेस में। देखिए बहुत बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। साइंस में हम लोग देखिए वर्ड को अलग बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में उसको अलग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर एक प्रोफेशन की अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो इसको जो है इस प्रोफेशन में फीड स्टॉक बोलते हैं। सेकंड वन इज ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग तो आप जानते ही होंगे, आपके घर पे 100% आपके घर पे 100% वो होगी क्या बोलते हैं, जैसे जूस निकालते हैं मिक्सचर, मिक्सिंग मशीन, सॉरी हाँ उसको हम लोग मिक्सिंग मशीन बोलते हैं। मिक्सिंग मशीन क्या करती है, मिक्सिंग मशीन जो होती है जूस को पीस देती है, कोई मसाला होता है उसको पीस देती है। तो हम लोग इस ग्राइंडिंग प्रोसेस में भी क्या करते हैं, जितना भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, जितना भी हमारा फीड स्टॉक होता है, जो कि हम लोग लाए होते हैं खेतों से जूठन वगैरह इकट्ठा करके या कुछ भी, यानी कि गन्ना मक्का चावल टूटा फूटा हुआ सब कुछ, तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पीस लेते हैं और सबको पहले जितनी भी गंदगी होती है उसको रिमूव करके उसको पूरा पीस लेते हैं। क्योंकि अगर पीसेंगे नहीं तो बड़ा बड़ा जो होगा, बड़ा बड़ा जो सॉलिड फॉर्म में होगा, काफी हार्ड में होगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो उसको हम लोग इथेनॉल को कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसको पहले हमें चलाना पड़ेगा, ये बॉयल करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग सिंपल क्या करते हैं, उन सबको हम ग्राइंड कर लेते हैं, चक्का घुमा देते हैं मिक्सी का। जब मिक्सी का चक्का घूम जाता है तो क्या होता है कि जितना भी हमारा फीड स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, वो पूरा पीस के एक ही फॉर्म में आ जाता है। अब वो एक फॉर्म में आ गया, अब एक फॉर्म में क्या आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है, जब एक फॉर्म में आ गया तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल उसी रॉ मटेरियल फीड स्टॉक का निकला हुआ एक ऑयल है। जैसे कि आप सरसों के तेल में पीस के तेल निकालते हैं ना, तो बस इतना ही समझ लीजिए कि जो इथेनॉल है इसी सड़े हुए या इसी फीड स्टॉक का जो है तेल है, जिसको हम चक्की से घुमा करके तो नहीं निकाल सकते, बट फर्दर प्रोडक्शन मेथड से जो है निकाला जा सकता है। देखिए हमने क्या कर लिया, फीड स्टॉक का चलिए क्या होता है, रॉ मटेरियल जो भी हमारा फर्दर प्रोडक्शन ग्राइंडिंग मानी मिक्सिंग मशीन, ग्राइंडिंग माने मिक्सिंग मशीन क्या करती है, चक्का घुमा करके कोई मसाला तेल सब्जी जूस उसको पेर देती है, यानी पीस देती है। अब थर्ड वन है लिक्विफैक्शन। तो लिक्विफैक्शन को समझने के लिए, लिक्विफैक्शन थोड़ा सा जो है बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे पढ़ते हैं, इसको इस स्क्रीन को किनारे करते हैं। देखिए लिक्विफैक्शन क्या है, लिक्विफैक्शन क्या है, लिक्विफैक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच liquefaction is a process in which liquid is generated from the solid oil gas substance। जैसे कि मैंने क्या बताया कि इथेनॉल है जो हमारे तेल की तरह काम करता है, जो जैसे कि हम सरसों से पीस से तेल निकल आता है, तो ये जो इथेनॉल है ये भी प्रकार का तेल है जिसको हम लोग पीस के तरह निकाल सकते हैं, फर्दर कुछ इंग्रेडिएंट्स कुछ घटा बढ़ा करके जो है निकाल जा सकता है। तो अब क्या करें, जितना भी हमारा इथेनॉल का फीड स्टॉक है, जितना भी हमारा फीड स्टॉक का मटेरियल था, उसको हमने चक्की से एकदम ग्राइंड करके मिक्सिंग मशीन से पीस लिया। अब पीस लिया उसको जो है हम लोग को उसमें तेल निकालना, तेल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको पीस तो हम वैसे निकाल के चक्की की तरह तो सरसों का तेल जैसे निकल वैसे नहीं निकाल सकते, तो इसको क्या करेंगे, इसका हम लिक्विफैक्शन कर देंगे। लिक्विफैक्शन मतलब द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज जनरेटेड फ्रॉम द सॉलिड एंड गैस सब्सटेंस, यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड को जनरेट किया जाता है सॉलिड या गैस सब्सटेंस है। सॉलिड क्या है, जो ठोस सब्जेक्ट है, और जो गैस क्या है, जो हवा में है, जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो है गैस। तो अब क्या करेंगे, लिक्विफैक्शन करेंगे। लेकिन लिक्विफैक्शन हम कैसे करते हैं, तो लिक्विफैक्शन जो हम लोग करते हैं वो कुछ हम लोग एंजाइम्स के हेल्प के थ्रू करते हैं। वैसे कुछ एंजाइम्स आते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं अल्फा एंजाइम, जैसे कि पिक्चर जो है आप इस स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। ये जो अल्फा एंजाइम है, ये लोग एंजाइम है, वो जो है हम लोग उस ग्राइंडेड माने जो पिसा हुआ हमारा रॉ मटेरियल है उसमें इसको डाल देते हैं, ठीक है। जो ये जो चीज है लिक्विफैक्शन, हम लोग जो है पानी मिला करके और कुछ एसिड्स मिला करके भी लिक्विफैक्शन किया जा सकता है, बट ज्यादा खर्चा ना आए और ये हम लोग को कम से कम सस्ते में पड़ जाए और ये इसका जो प्रोडक्शन है वो ग्रीन मेथड से हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है ये एंजाइम लाके डाल देते हैं। एंजाइम का नाम होता है अल्फा एंजाइम, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एकदम चाउमीन की तरह टेढ़े हैं, कुछ मेढ़े हैं, कुछ सीधे हैं, कोई गोल है तो कोई मटोल है। तो इन एंजाइम्स का हम इस्तेमाल करते हैं ये एंजाइम। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है ऐसे सब्सटेंस है जिनके थ्रू हम लिक्विफैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट ऑफ द अर्थ, द वाटर एक यूनिवर्सल ऐसा सॉल्वेंट है जिसके हम लिक्विफैक्शन कर सकते हैं। और वैसे ही मैंने बोला था कि केमिकल्स,
देखिए केमिकल कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये 3 ऐसे एसिड्स हैं जिनके माध्यम से भी हम लिक्विफेक्शन कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग उसको ग्रीन बायोडिग्रेडेबल तरीके से करना है, तो इसमें हम लोग एंजाइम मिला देते हैं जिसका नाम होता है अल्फा एंजाइम्स। देन थर्ड प्रोसेस क्या आता है, अब तो इसका जो है जितना भी तेल था निकल के आ गया। अब भाई तेल तो निकल के आ गया, अब ये तेल निकला है, इसमें क्या है, इस तेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हैं। अब क्या होगा, इन सब्सटेंस में हमें क्या करना होगा, भाई जब चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती वगैरह होती है, तो उसको कैसे अलग करते हैं, छान देते हैं। क्या करते हैं, छान देते हैं। तो अब बस हम लोग इसमें छानेंगे नहीं, मगर अलग मेथड से, थोड़े से उसे डिफरेंट मेथड से इस जो ऑयल निकला है, तेल निकला है, इस ग्रेडेड मटेरियल से थ्रू लिक्विफेक्शन इस हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मेन जो इथेनॉल है उसको निकालेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इथेनॉल निकालने के लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है सैचुरेशन। अब व्हाट इज सैचुरेशन, क्या होता है, सैचुरेशन इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग बड़े-बड़े कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर के छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सैचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी बड़ी चीज को तोड़ करके उसे छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। देखिए इस एथेनॉल के प्रोसेस में हम लोग सैचुरेशन कैसे करते हैं। देखिए इथेनॉल के केस में हम सैचुरेशन का जो करते हैं वो ग्रीन बायोडिग्रेडेबल तरीके से, जैसे कि लिक्विफिकेशन ने किया था सेम उसी तरह कुछ एंजाइम्स को इसमें हम लोग डाल देते हैं। इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, कुछ एंजाइम्स को डाल देते हैं। अब वो जो एंजाइम्स होते हैं वो अब इसमें हमने डाल दिया, वो क्या करेंगे, इनका सैचुरेशन यानी कि इसमें से जो है इथेनॉल को मोटा मोटा निकाल लेंगे, बाकी जितना वेस्ट है पूरा अलग कर देंगे। अच्छा, जो इसमें मेन कुछ ऐसे यानी कि जिन एंजाइम्स को डाल रहे हैं इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो सेल्यूलोस नाम के कुछ एंजाइम्स होते हैं, पैंटेनेसी नाम के कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग सैचुरेशन कर देते हैं। ठीक है, एंड थर्ड बनाता है डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं खुद अपने एक्सपीरियंस में चौथे या क्लास 4 से पढ़ा हूं। आप जानते हैं लोग डिस्टिलेशन क्यों करते हैं। देखिए डिस्टिलेशन की मशीन ये है बड़ी सी, याद कर लीजिए एक बार, देखिए इसको ध्यान से, डिस्टिलेशन की मशीन को देखिए, आपने इस मशीन को अपने छोटे क्लासेस में जरूर देखा होगा। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को अलग करते हैं किसी भी दूसरे सब्सटेंस से, किसी भी दूसरे लिक्विड और गैस सब्सटेंस से हम लोग इसके थ्रू जो है वाटर अलग करते हैं। इसमें देखिए कैसे वर्क करता है, जैसे कि तेल है, अगर हमने तेल में जो है पानी मिला दिया, अब तेल में से पानी कैसे हटेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, तेल पानी हटाने के लिए पहले तेल को यहाँ पे जैसे ये है, इसमें तेल जो पानी मिक्सचर पूरा है उसको इसमें डाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे माचिस। अब माचिस लगा देंगे तो यहाँ से जो है भाप निकलेगी, यानी कि पानी जो है गर्म हो जाएगा, एकदम खोल जाएगा। जब खोल जाएगा पानी तो उसमें से भाप निकलेगी, तो जो भाप निकलेगी वो भाप तो अलग उड़ जाएगी, उसको हमने उड़ते भाप जो है जानते हैं कि गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी हवा होती है नीचे की तरफ आती है। तो जो गरम भाप है ऊपर की तरफ उठती है, हम लोग भाप को इधर जाके ऊपर इस पाइपलाइन से जाके भाप को यहाँ उतार लेंगे। इसमें क्या बचेगा, पूरी का पूरा खाली तेल, पूरी भाप जो उड़ के इधर आ जाएगी और सिर्फ तेल बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस वर्क करता है। हाँ, तो बस इथेनॉल में भी हमें यही करना होता है कि जो सैचुरेशन जो होने के बाद जब हमारा इथेनॉल अलग हो जाता है। अच्छा हाँ सॉरी, इसमें मैं डिस्टिलेशन से पहले एक प्रोसेस और आती है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसको एक मिनट यहीं से ब्रेक डाउन करते हैं। फर्मेंटेशन क्या आता है, सैचुरेशन के बाद एक प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, ब्रेड खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो हावड़ा बावड़ा क्या बोलते हैं, जो साउथ वेस्ट में चलता है, पीला पीला बड़ा सा होता है, उसमें एक ग्रीन मिर्चा और नमक दिया था, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसको बहुत लोग खाते हैं, इतना बड़ा सा होता है। उसमें क्या करते हैं, खुला खुला सा रहता है, स्पॉन्गी बन जाता है, क्या डालते हैं, यीस्ट। देखिए क्या कर रहा है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो सॉलिड कंपोनेंट से ज्यादा अच्छे से होती है एज कंपेयर टू गैस सब्सटेंस। तो इसको देखो, जो सैचुरेशन हमारा ऑयल निकला है इसको हम लोग गैस में कन्वर्ट करने में बहुत मेहनत है, उसमें जो हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो इस जो पूरे लिक्विड को हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रेड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक स्पॉन्गी टाइप में इसको क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं यीस्ट। यीस्ट तो जानते ही हैं, एक ऐसा एंजाइम है जिसके आने से कोई भी चीज स्पॉन्गी हो जाती है। इसमें यीस्ट होता है, आपके ब्रेड में यीस्ट होता है, उसी फावड़ा मावड़ा पता नहीं क्या जो भी है उसमें यीस्ट होता है, जितनी पूरी पूरी चीजें होती है उस समय यीस्ट इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि पानी के जो बतासे होते हैं, आई थिंक कंफर्म तो नहीं बता रहा, बट उसमें भी साथ यीस्ट जो है इस्तेमाल होता है। अब क्या करेंगे, इसको जो है तेल निकला है, इसको हम लोग सॉलिड कंपोनेंट में करने के लिए इसमें यीस्ट डाल देंगे। क्या हुआ, जितना भी सैचुरेटेड ऑयल निकला हुआ था इस फीड स्टॉक से, इसको जो है हम लोग एक कन्वर्ट करके स्पॉन्गी हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, भेज देंगे डिस्टिलेशन मशीन में। अब आ जाते हैं डिस्टिलेशन मशीन में, ठीक। अब इसको हम लोग डिस्टिलेशन मशीन में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी सैचुरेटेड इथेनॉल था इसको हम लोग अलग करने के लिए लिक्विड को उससे अलग करके, पानी वानी तो रहेगा, लिक्विफिकेशन किया तो इसमें थोड़ा बहुत पानी, तो उस पानी को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन मशीन पे यहाँ पे हमने सैचुरेटेड जो है इथेनॉल रखा, यहाँ पे सैचुरेटेड इथेनॉल रखा, और यहाँ से उसको, जहाँ से ये वो भट्टी जलाई, आग जला, पानी पूरा अलग हो गया, इथेनॉल अलग निकल गया। इथेनॉल जो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, जैसे मैंने मूवी में स्किन की पिक्चर में देखा था, मैं बताना लग के बाद है भूल गया। तो इस तरीके से प्रोडक्शन होता है इथेनॉल का स्टार्च एंड शुगर बेस्ड मेथड से। एंड सेकंड मेथड आता है हम लोग का सेल्यूलोसिक प्रोडक्शन मेथड। सेल्यूलोसिक प्रोडक्शन मेथड जो होता है, ये जो मेथड होता है इसमें हम लोग जो है
वीट्स को, ग्रीस को, ग्रास को, वीट्स को, फर्जी की जितनी घास फूस, लकड़ी, खुंटा वगैरह होता है उससे इस्तेमाल बनाते हैं। यानी कि जो स्टार्च एंड शुगर बेस्ड मेथड था उसमें हम लोग क्या करते थे, सिर्फ वही रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते थे जो कि शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते थे। शुगर किसे पाया जाता है, कौन पाया जाता है, मक्खन पाया जाता है, इन सब में जो है टूटे हुए चावल वगैरह पाया जाता है। लेकिन ये जो सेलुलोसिक प्रोडक्ट्स, इनमें वो प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें शुगर नहीं, उसमें शुगर नहीं पाया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, हमारा लकड़ी का ठूठ आता है जो बचता है, घास आती है हमारी, जो फर्जी के रिड्यूसर्स होते हैं, जितना भी घास फूस का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वही सब इस्तेमाल करते हैं इसमें इस्तेमाल करने के लिए सेलुलोसिक प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल। इसको सेलुलोसिक प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक बायोकेमिकल मेथड होता है, एक बायोथर्मल मेथड होता है। कौन कौन से मेथड होते हैं, दो मेथड है, याद रखिए, बायोकेमिकल एंड बायोथर्मल। एक बार फिर से जो है इसको कंप्लीट करने के बाद मैं पूरा कोर्स जो रिवाइज। देखिए बात करते हैं हम लोग सेलुलोसिक प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल की। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, क्या है पहले समझने का प्रयास करें। ऊपर है हमारा बायोमास। इस बायोमास को जो हम लोग है एक नाम से जानते हैं, इसका नाम था फीड स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल। बायोमास का मतलब यहाँ पे क्या है, फीड स्टॉक। ये लाइन खींचा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फीड स्टॉक आ गया, ठीक, इसको हम लोग फीड स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड रो पे लिखा, देखिए इस जो डायग्राम है पूरा, इस डायग्राम में दोनों प्रोसेस यानी कि सेलुलोसिक प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल में जो है का प्रोडक्शन करने के लिए दो मेथड जैसे मैं बताया था, एक था बायोडिग्रेडेबल मेथड और एक था बायोकेमिकल मेथड और दूसरा था थर्मल केमिकल मेथड। तो इसमें दोनों मेथड का एक ही साथ में, अब देखिए करते क्या है कि बायोकेमिकल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल मेथड में क्या करते हैं, इसमें देखिए दो डायग्राम है, एक नीचे से है, एक ऊपर से। नीचे वाले में देखिए पहले लिखा हुआ बायोमास, बायोमास के बाद लिखा है बायोमास ट्रीटमेंट, बायोमास ट्रीटमेंट के बाद उसके जस्ट सीधे जो चला गया है वो लिखा है सेल्यूलोज हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद जो एंजाइम प्रोडक्शन, देन उसके बाद ग्लूकोज फर्मेंटेशन, देन ग्लूकोज फर्मेंटेशन के बाद इथेनॉल की रिकवरी, देन इथेनॉल की रिकवरी के बाद गाड़ी में चल के चला गया। ठीक, ये जो इतना प्रोसेस है ये आपका है बायोकेमिकल मेथड। इसका जो आधा है वो क्या है, बायोकेमिकल मेथड। और देन उसके नीचे से जब बायोमास प्री ट्रीटमेंट के नीचे से एक आ गया है पेंटोसिस फर्मेंटेशन, ये जो है ये हमारा थर्मल केमिकल प्रोडक्शन मेथड है। ये क्या है, थर्मल प्रोडक्शन केमिकल मेथड। यहाँ पे पहले बायोथर्मल है, लिग्निन की यूटिलाइजेशन हुआ, देन उसको यूटिलाइज करिए दूसरे वर्क में, देन यहाँ से उससे पहले जो है इथेनॉल को बना के ऊपर भेज दिया। अब देखिए होता क्या है, देखिए जो बायोमास यहाँ पे लिखा हुआ है, बायोमास का मतलब है फीड स्टॉक, एंड देन सेकंड इसमें जो स्टेप है उसका मतलब है फीड स्टॉक। बायोमास ट्रीटमेंट का मतलब है कि जितना भी बायोमास है उसको हम लोगों ने उसमें से जितना भी गंदगी थी, कचरा पन्नी वगैरह था उसको रिमूव कर दिया, देन उस बायोमास को फिर से चक्की की तरह मिक्सचर की तरह घुमा दिया। कैसे घुमा दिया, उसी मिक्सचर में ऐसे लिया, यूं यूं करके घुमा दिया, उसको एकदम पीस दिया, एक्सट्रूड कर दिया मिक्सी मशीन में, और मिक्सी मशीन मतलब का चक्की। यहाँ पे क्या किया, जितना भी बायोमास और ट्रीटमेंट का मतलब है यहाँ पे गंदगी वंदगी निकाल करके जितना फीड स्टॉक था उसको जो हमने पीस लिया। सबसे पहले बायोकेमिकल मेथड जो है प्रोडक्शन मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। फीड स्टॉक आया, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया, उसको हम लोगों ने पीस दिया, गंदगी पूरी रिमूव कर दी। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा जो पीस के निकल आगे इसमें लोग हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। हाइड्रोलाइसिस आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ाई होगा जूनियर क्लासेस में, तो बताने का मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए क्या करते हैं, जैसे लिखा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम का प्रोडक्शन जो है इसमें यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए हम लोग जो पिसा हुआ फीड स्टॉक है उसमें हम लोग एंजाइम्स को डाल देते हैं। एंजाइम्स को डाल देंगे, वो एंजाइम क्या करेंगे, इनका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे पूरे फीड स्टॉक का। हाइड्रोलाइसिस में क्या करेंगे, ये जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा इसमें से वो जो है लिक्विड निकालेंगे। जैसे कि स्टार्च एंड शुगर बेस्ड मेथड में क्या किया था, लिक्विफिकेशन किया था ना, ग्राइंडिंग के बाद जो है अल्फा अमाइलेजेस को डाल दिया तो उसमें तेल निकल गया, सेम वही चीज हाइड्रोलाइसिस भी वही चीज है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बायोमास आया, फीड स्टॉक आया यानी कि बायोमास, देन उसका ट्रीटमेंट किया, उसको पीस वास के, देन उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया। कैसे करवाया, लिक्विफिकेशन हाइड्रोलाइसिस में थोड़ा डिफरेंस है। उसमें एंजाइम्स को डाल दिया, वो क्या हुआ, लिक्विड उसका जनरेट हो गया। लिक्विड जनरेट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्मेंटेशन कर देंगे। फर्मेंटेशन कैसे करेंगे, तो ये फर्मेंटेशन इस तरीके से करेंगे, अभी ये जो है सॉलिड फॉर्म में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में है तो इसमें से ऑयल वगैरह या और भी सब्सटेंस को निकालना जो है मुश्किल होगा, जो कि इवेपोरेट होकर निकल जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सॉलिड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें यीस्ट को मिला के फर्मेंट कर देंगे। इसमें यीस्ट को डाल देंगे, स्पॉन्जी हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, इसमें इथेनॉल को प्रोडक्शन करने में आराम हो जाएगा। देन इसको हम लोग जो है इस डायग्राम में लिखा हुआ है, इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद वो जो इथेनॉल अलग हो जाएगा, पानी जो है हमारा भाप बनके ऊपर को उड़ जाएगा और हमारा इथेनॉल बनके तैयार हो जाएगा, उसको ट्रक से लोड करके भेज देंगे। और दूसरा मेथड है केमिकल थर्मल केमिकल प्रोडक्शन मेथड। तो उसमें क्या है, देखिए हमारा ट्रीटमेंट हुआ है कि उसको पीस पास के एकदम परफेक्ट कर लिया गया। ट्रीटमेंट करने के बाद जो है उसमें सीधे जो है यीस्ट को मिला दिया गया, यीस्ट को मिला दिया गया। यीस्ट को मिलाने के बाद जो है जब यीस्ट को मिलाया गया तो उसमें जो है एक प्रोडक्ट जो है वेस्ट प्रोडक्ट निकला। क्या निकला, लिग्निन। लिग्निन जो होता है, लिग्निन क्या होता है, देखिए लिग्निन जो पेड़ की जो ऊपर की जो सरफेस होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लिग्निन। अब लिग्निन का इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे, सीधी बात है, भट्टी जलाएंगे, लिग्निन का इस्तेमाल हो जाएगा। इस्तेमाल कर लिया लिग्निन का, जला दिया उसको, उसी को जितना भी हमारा यानी कि जितना भी हमारा ग्राउंड करके लाए थे उसको हम लोगों ने जो है यीस्ट डाल दिया, फर्मेंटेशन हो गया उसका डाल करके, देन उसमें लिग्निन निकला यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको जला दिया, भाप बन के जितना है उड़ गया और इथेनॉल को ऊपर इधर भेज दिया, फीडर फैक्ट्री से होके हम लोग के तक पास पहुंच जाता है। तो ये होता है हमारा
सेल्यूलोसिक प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। देखिए एक बार दोबारा दोनों मेथड को समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल। प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल में जो पहला स्टेप था वो हमारा था फीडस्टॉक। फीडस्टॉक क्या होता है? रॉ मटेरियल जो भी इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन के लिए उसको बोलते हैं फीडस्टॉक। देन उसके बाद ग्राइंडिंग आता है। ग्राइंडिंग मतलब होता है पीसना। मैं किसी चीज को एक फॉर्म में करने के लिए पीसना पड़ेगा ही। देन उसके बाद लिक्विफैक्शन यानी कि उसमें से लिक्विड निकालना यानी कि तेल निकालना। अब तेल से पीस के तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी फॉर्म में कुछ केमिकल फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? हम लोग इसमें अल्फा माइलेज डाल देते हैं जिससे कि एक लिक्विड निकल आ जाता है। अब क्या करेंगे? ये जो बड़ा बड़ा लिक्विड आया होगा इसको मैंने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनको छोटे में कन्वर्ट करेंगे। छोटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सैचुरेशन करेंगे। सैचुरेशन का मतलब है कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर। इसमें हम लोग ये कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ एंजाइम्स आते हैं जैसे कि सेल्यूलोज एंड पेंटोथेसिस हमने दिखाई हुआ है। इसको मिला देंगे, सैचुरेशन हो जाएगा। देन इसका फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन देखिए डिस्टिलेशन करने के जो मेथड होता है तो दो ही चीज में होता है, गैस में होता है, लिक्विड में होता है। गैस में करने का करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो ह्यूज इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसको कम करने के लिए हम लोग जो है सॉलिड में करते हैं। सॉलिड में कैसे करेंगे? तो लिक्विड आया उसमें ये डाल देंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन डिस्टिलेशन प्रोसेस थ्रू आग लगा देंगे, भाप जो ऊपर उड़ जाएगी, नीचे हमारा इथेनॉल एकदम वाइट करके प्योर इथेनॉल आ जाएगा। एंड देन सेकंड मेथड था प्रोडक्शन मेथड, वो सेल्यूलोसिक प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल था। इसमें दो मेथड थे, बायोकेमिकल प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल एंड थर्मल केमिकल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। बायोकेमिकल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में क्या था? सबसे पहले बायोमास यानी कि हमारा फीडस्टॉक आया, बायोमास ट्रीटमेंट वाली फीडस्टॉक को पीस पास एकदम तैयार कर लीजिए, तैयार कर लिया गया। तैयार करने के बाद जो है उसमें क्या किया गया? एंजाइम्स को डाल दिया गया। एंजाइम्स को डालने के बाद जो है उसमें फर्मेंटेशन यीस्ट मिला के कर दिया गया। हमारा जो है लिग्निन बाहर आ गया, उसको किनारे रख लिया जला, ठीक है। और अपना जो वो है क्या बोलते हैं इथेनॉल, इसको गाड़ी के थ्रू कस्टमर तक भेज दिया। कस्टमर के पहले फैक्ट्री जाएगा इथेनॉल तो, क्योंकि इथेनॉल जो है एक रॉ मटेरियल है, ध्यान रखिएगा। इथेनॉल एक फिनिश्ड गुड होने के साथ साथ एक रॉ मटेरियल भी है जिसको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। अब सेकंड मेथड है थर्मल केमिकल प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सीधे सीधे जो हमने पीस के रखा है, ट्रीटमेंट करके रखा है, उसमें हम लोग ये डाल देंगे। उसे ये डालने के बाद उसमें कुछ वेस्ट निकला है जिसको बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्टिव लेयर होती है हमारे पेड़ पौधों की, उसको लिग्निन बोलते हैं। उसको हम जला देंगे और जो इथेनॉल हमारा प्रोडक्शन है उसको फिर से गाड़ी में लोड करके कंपेयर फैक्ट्रीज भेज देंगे। तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन मेथड ऑफ इथेनॉल। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इथेनॉल को हम लोग फील्ड में क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखिए शराब तो जानते ही हैं। शराब को कहीं जमीन में फेंकिएगा, माचिस तिली लगा दीजिए, क्या होगा? सर से पूरा भम 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 एकदम फुहारे की तरह सब जलने लगेगा। तो बस इसी फ्लेमेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम लोग इथेनॉल को ऑयल में इस्तेमाल करते हैं। डीजल पेट्रोल में इथेनॉल करते हैं। जो इथेनॉल होता है बस माचिस लगाते ही जलने लगता है, और तेल पेट्रोल भी यही होता है, बस इसलिए इसको इंजन में इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या हुआ, इंजन पेट्रोल में मिक्स कर दिया, मस्त काम कर रहा है एक नंबर का। हमारी गवर्नमेंट जो है इसको जो है अभी 20% ब्लेंड किया है, आगे जाके 50 to 60% तक इसको ब्लेंड करेगी। अब रही बात है ब्लेंडिंग कैसे होती है। देखिए ब्लेंडिंग जो होती है, सिंपल ब्लेंडिंग का मतलब है कि इथेनॉल को हम लोग पेट्रोल और डीजल में मिला दें। अब उसका जो प्रोसेस है वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से इसकी जो एक हम लोग के पास लिमिटेड फ्रेम ही होता है, तो इसकी वजह से हम लोग जो है ब्लेंडिंग को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई करेंगे।